77वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ और इसी दिन भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। जब भारत स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर अन्य देश के समस्त नेतृत्व करने वाले सभी सम्मानित साथीगण जो उनके समकालीन रहे थे और समस्त संपूर्ण जनता वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि भारत से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भारत से विषमतावादी व्यवस्था समाप्त होगी, भारत से अशिक्षा, अज्ञानता, गैर बराबरी की व्यवस्थाएं समाप्त होंगी और एक नया भारत बनेगा जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने वाला भारत बनेगा। एक विकसित साधन संपन्न भारत बनेगा। उन सभी भारतवासियों की ये आशाएं, अपेक्षाएं थीं कि भारत का प्रत्येक नागरिक पढ़ सकेगा, शिक्षा हासिल कर सकेगा और ये सारी आशाएं, अपेक्षाएं ध्यान में रखते हुए उन्होंने संघर्ष किया। जिन महामानवों ने देश के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगाई और अथक प्रयास करने के बाद लोगों को जागृत किया और देश का काफ़ी हद तक नेतृत्व करते हुए समस्याओं का समाधान किया। वर्तमान समय में 26 जनवरी 2026 को स्वतंत्र 77वें गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं और इतने अरसे बाद जब हम 140 करोड़ की आबादी के भारत को देखते हैं, क्या 140 करोड़ आबादी वाले भारत में समस्त नागरिकों को जो संविधान निर्माताओं ने और संपूर्ण भारत के लोगों ने सपना देखा था, क्या वो पूरा हो गया? क्या भारत की लड़कियों को शिक्षा उसी स्तर की मिल सकी? क्या भारत के समस्त बच्चों को शिक्षा देने में हम कामयाब हो सके? जो शिक्षा सस्ती और प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए थी जिससे उसका बौद्धिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास से सामाजिक विकास हो सके और सामाजिक विकास से राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्र विकास से भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके। क्या हम इस दिशा में आगे बढ़े? और भारत में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए थी, मगर भारत में दिनों दिन गरीबी, बेरोजगारी कम होने के बदले में चरम सीमा पर बढ़ती नज़र आ रही है। क्या हम गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने में
कामयाब हो सके। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ जमीन विहीन हैं। 2 गज जमीन उनके पास में नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते रहते हैं। और ये आबादी कोई सामान्य आबादी नहीं, करोड़ों आबादी से ऊपर आबादी है। ये हालात इस देश में क्यों बन रहे हैं? आर्थिक क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां डिग्री हासिल करने के बावजूद भी बेरोजगारों की लिस्ट में घूम रहे हैं। क्या इसी प्रकार के भारत का सपना हमारे पुरखों ने देखा था? और जाति भेद समाप्त करने की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए था, मगर भारत में जातिवाद, गैर बराबरी की व्यवस्थाएं, गैर बराबरी के आधार पर आचरण, ये चरम सीमा पर देखने को वर्तमान में मिलता है। क्या इसी भारत का सपना हम लोगों ने देखा था? वर्तमान समय में यदि हम इस चीज़ का विश्लेषण करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे देश में प्रत्येक वो नागरिक जो भारत में पैदा हुआ है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा, किसी भी रंग रूप, समुदाय से संबंध रखते हों, वो भारत के नागरिक हैं। और उन सभी का ये भारत है। और सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक जिनके प्रति कई बार धर्म के नाम पर भेदभाव देखने को नज़र आता है, ऐसी विचारधाराओं वाले लोग भी हमारे देश में कार्यरत हैं। क्या इसी प्रकार से भारत विकसित भारत बनेगा? आज भी हमारे देश में जाति के आधार पर पैसे करने वाले लोग मजबूरन करते हैं। क्या इसी प्रकार से भारत एक संपूर्ण भारत बन सकेगा? हमें इन सारी चीज़ों की समीक्षा करें और पता लगाएं तो ऐसा महसूस होता है कि गुलाम भारत से ज़्यादा बदतर हालात आज़ाद भारत की नज़र आती है। यदि ये हालात बनते गए और भारत के लोगों में देश के प्रति स्वाभिमान पैदा नहीं हुआ और देश के लोग पढ़ लिखने के बदले में अनपढ़ रह गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत पर राज फिर से करने लगेगी और भारत इससे ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। क्योंकि किसी भी देश पर राज विदेशी लोग जब करते हैं, जब उस देश के नागरिक या उस देश के समस्त मूल निवासी लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने ही आर्थिक क्षेत्र में अपनी व्यवस्था को मजबूत करने पर लग जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलते हैं तो किसी की ताकत नहीं है जो भारत जैसे देश को कमज़ोर कर सके। ये बात भारत के लोगों को इस बात को समझना होगा कि यदि भारत को समतामूलक विकसित राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति जो उनके मूल कर्तव्य हैं, अधिकारों के साथ साथ अपनी कर्तव्यों की भूमिका भी निर्वहन करें और समस्त क्षेत्र में
यदि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तभी भारत एक समतामूलक विकसित राष्ट्र बन सकेगा और भारत से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याएं समाप्त होंगी और प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक जो भारत में पैदा हुआ है उसको स्वतंत्रता का लाभ मिल सकेगा और उसके अधिकारों के प्रति वो कुशलतापूर्वक खुशहाली जीवन जी सकेंगे और प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा जो आगे बढ़ने का अधिकार दिए हैं उन पर वो पूर्णतः अमल कर सकेंगे। इस अवसर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।